हेलो एवरीवन, मैं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस, जिसमें देख रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर। यानी आप फर्स्ट चैप्टर यानी विलेन देख रहे हैं। विलेन में आपको यानी पिछले क्लास में काफ़ी हद तक जानकारी मिल चुकी है और आप आज दूसरे पार्ट में पहुंच रहे हैं। यानी ये चैप्टर 1 का विलेन का पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। इसमें आपको आज बहुत हद तक अलग अलग चीज़ बताया जाएगा, जिसके बेस पर आज आप केमिस्ट्री में यानी अपने चैप्टर 1 में केमिस्ट्री के काफ़ी हद तक बहुत आसानी के साथ न्यूमेरिकल वगैरह को सीखने वाले हैं। यानी आप काफ़ी हद तक केमिस्ट्री सीखने वाले हैं। पहले चैप्टर में आप क्या पढ़े थे, आप उसे एक बार रिमाइंड करिए अपने दिमाग में कि हम क्या पढ़े थे। रिवीजन करिए। हम आपको हल्का फुल्का कुछ लाइन उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या उस पिछले क्लास में देखा गया था। पहले पिछले क्लास में हम देखे थे विलेन क्या होते हैं। विलेन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हमने विलेन कहा था। उसके बाद हमने देखा था विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलय होता है, विलायक होता है। जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलय। ये देखा गया था ज्यादा हद तक। अब आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। उसके बाद हम देखेंगे मोलरता, नामरता, फार्मरता, जो कुछ होता है सब इसमें देखा जाएगा। चलते हैं बिना देर किए हुए आज नई क्लास की शुरुआत करते हैं। ये लेक्चर 2 है, दूसरा है। अगर पहला आप नहीं देखें तो दूसरा जरूर देखें, तभी आपके समझ में आएगा। हाँ, एक बात और कहूँगा कि आप तो देखते हैं हमारा क्लास, बट अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो भी हमारी क्लास देख सके। तो अब बिना देर के हुए चलते हैं, हम इस चैप्टर पर बात करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बिना देर के हुए हम देखते हैं क्या है। आज हम कुछ बात करेंगे महत्वपूर्ण संकेत, कुछ महत्वपूर्ण संकेत। ये संकेत आपके न्यूमेरिकल में बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाला है। अगर आप ये नहीं जानोगे तो आप कुछ केमिस्ट्री में जान नहीं पाओगे। तो चलते हैं, हम एक एक स्टेप पर बात करेंगे कि क्या किसका सूत्र है, क्या किसका फार्मूला है। चले हम देखते हैं। चलिए, पहले हमारा है विलायक। हमने वहां पर विलायक को ए से व्यक्त किया था, कैपिटल एम ए से, और विलय को हम कैपिटल बी से व्यक्त किया था। ये आपको ज्यादा हद तक समझ में आ गया है। उसके बाद हम बात करेंगे बी यानी आयतन, डब्ल्यू यानी द्रव्यमान, एम यानी अणुभार और एन यानी मोल, एक्स यानी मोल प्रभाज। अब चलते हैं डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए क्या है, आपको ज्यादा हद तक ये के बारे में पता भी है कि ये विलायक है। तो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू द्रव्यमान है। ए का बी यानी डब्ल्यू का ए, डब्ल्यू का ए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डब्ल्यू का ये, डब्ल्यू का ए के मतलब आप समझ रहे हैं, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, समझ जाएंगे। डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू है, ये है डब्ल्यू ए इक्वल टू, डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान, यानी डब्ल्यू यानी विलायक का द्रव्यमान होगा। विलायक का द्रव्यमान। कितने लोग इसे अब बिना देखे हुए मेरे बताए हुए लिख सकते हैं। फिलहाल हम इसे बता रहा हूँ और अपने कॉपी में और आप लिख करके प्रैक्टिस करिए। डब्ल्यू वी क्या है, डब्ल्यू वी है विलय का द्रव्यमान। डब्ल्यू वी विलय का द्रव्यमान है। एम ए क्या है, एम ए है, एम ये जहां पर है तो यहाँ पर विलायक का अणुभार है या विलायक का आणविक द्रव्यमान है। ये विलायक का अणु भार है, अणुभार है। एम बी क्या है, एम बी विलय का अणुभार है, विलय का अणुभार है, अणुभार है, विलय का अणुभार है। एन ए क्या है, एन ए है विलायक की मोलों की संख्या। एन ए विलायक के
मोलों की संख्या, मोलों की संख्या संख्या है। एन बी क्या है? विलय की मोलों की संख्या। विलय की मोलों की संख्या विलय की मोलों की संख्या। बी ये क्या है? विलायक का आयतन, वो भी लीटर में। विलायक का आयतन, अगर हम आपसे तेज चल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, अगर आपके साथ चल रहे हैं तो आप नोट डाउन करते चलिए हमारे साथ। बी ये क्या है? सॉरी, बी बी क्या है? विलायक का विलय का सॉरी विलय का आयतन। अब एक सूत्र और देखिए, उस पे हम अगर डिटेल से बात करेंगे तो उस पे आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। अब चल रहे हैं हम मोल। मोल को आपने अगर समझ गए, मोल का आप सूत्र जान गए तो आप न्यूमेरिकल में हर जगह बेहतर बनोगे, हर जगह बेहतर रहोगे। चलिए हम देखते हैं मोल। मोल मोल क्या होता है? इसे हम स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। मोल बराबर है स्मॉल एन। इसका सूत्र क्या होगा? एन बराबर डब्ल्यू बाई एम होगा। ये मोल का सूत्र है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एन क्या है, डब्ल्यू क्या है और एम क्या है। तो जो हमारा एन है, एन हमारा मोल है, एन हमारा मोल है। डब्ल्यू डब्ल्यू हमारा है द्रव्यमान और एम हमारा है अणुभार। अणुभार या आणविक द्रव्यमान भी आप कह सकते हैं। यह हमारा है। एक फार्मूला और इसी पर है, फर्स्ट हो गया, इसे हम फर्स्ट मानते हैं। तो दूसरा क्या है? दूसरा है एन वी बराबर डब्ल्यू वी बटा एम बी। ये क्या है? ये आप जानते हैं एन बी है। अगर एन बी है तो ये विलय की मतलब मोलों की संख्या, यूं कह सकता हूं कि विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या है। और डब्ल्यू ए क्या है? डब्ल्यू बी विलय का द्रव्यमान एम बी क्या है? इसे हम एन बी कहते हैं, इसे हम डब्ल्यू बी कहते हैं, इसे एम बी क्या है हमारा? एम बी है हमारा विलय की विलय की अणुभार या आणविक द्रव्यमान। विलय का अणुभार है अणुभार है। अब आप अगर इतना जान चुके हैं, एक सूत्र और है हमारे पास, वो है वो सूत्र है हमारा एन ए मोल के लिए। एन ए इक्वल टू डब्ल्यू ये एन ए इक्वल टू डब्ल्यू ए एन ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बटा एम ए। ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर एन ए मोलों की संख्या। ये आप जानते हो एन ए मोल का एन ए इक्वल टू मोल का यानी एन ए जो हमारा है विलायक की विलायक की मोलों की संख्या है। यहाँ पे विलय की मोलों की संख्या, यहाँ पे विलायक की मोलों की संख्या। विलायक की मोलों की संख्या है, विलायक की मोलों की संख्या, मोल की संख्या अपने कॉपी में आप पूरा लिखेंगे कि संख्या। यहाँ पे डब्ल्यू ए क्या है? विलायक का द्रव्यमान है। आप
यम ये क्या है? बि- विलायक का विलायक का विलायक का अणुभार है। अणुभार है। ये आणविक द्रव्यमान है। ये आणविक द्रव्यमान है। तो ये चीज आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसी के बेस पर हम न्यूमेरिकल की गहराइयों पर जाएंगे, न्यूमेरिकल को सीखेंगे। तो आप इसका तब तक के लिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम और डिटेल से बात करेंगे। मोल, मोलरता, नालमरता, फलमरता, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। उसी में आपको न्यूमेरिकल के ऊपर भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।